इन्हें जानते हो? शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। चलो इनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम है कीर्तिमुख। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव तब तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका चंद्र उनके साथ अटैच था। तो राहु को क्या सूझी पता नहीं, ऐसे भी वो एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, वो आया और उस पर ग्रहण लगाने की सोचा, जिस चीज से शिव जी काफी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और इससे निकले कीर्तिमुख। ये काफी ज्यादा आप ऐसा कह सकते हैं, एक देव भी बोल सकते हैं, एक एंटिटी ऐसे समझ सकते हो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये बाहर आते ही क्या राहु के पीछे पड़ गए और उसे मारकर खाना चाहते थे। ठीक है, राहु जान गया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि शिव जी से मैं पंगा ले सकूं और कीर्तिमुख को मैं सामना कर सकूं। तो वो क्या दौड़ते हुए वापस आया और भगवान शिव से माफी मांग ली। भगवान शिव भाई बोले हैं, वो माफ कर दिए। लेकिन कीर्तिमुख यहाँ पर नहीं रुका, वो चाहता था राहु को खाना। तो भगवान शिव ने रोका तो वो रुक गया। लेकिन कीर्तिमुख ने बोला कि मुझे भाई एनी हाउ किसी ना किसी चीज को तो खाना है, तो आप मुझे कुछ खाने को दो। तो भगवान शिव ने उसे कहा कि एक काम करो, तुम अपने पूरे बॉडी के हिस्से को खा लो। तो कीर्तिमुख ने वही किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया और पूरा बॉडी का हिस्सा खा गया। लास्ट में उसका क्या बचा, सिर्फ सर बचा। इसे देखकर शिव जी काफी खुश हुए कि उन्होंने उनकी बात मानी और सिर्फ सर बच गया। उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारा ये जो सर का हिस्सा है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेगा। कोई भी बाहर चीज से नेगेटिविटी आएगी तो उस चीज को वो खा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के बाहर ऐसे करके ये राक्षस का सिंबल रहता है और वो दीवार पे टंगा हुआ रहता है ताकि बाहर की नेगेटिव एनर्जीज अंदर ना आ सके। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है? एक्चुअली इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलती है कि कीर्तिमुख एक समय पे इतना ज्यादा एरोगेंट हो जाता है कि वो बात नहीं सुनता है। ठीक है, लेकिन वो शिव जी के सामने आके क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है और सबसे पहले वो अपनी नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो वो अपने शरीर को खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंसान को बढ़ने के लिए ना अपने अंदर की नेगेटिविटी को खाना पड़ता है ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी का सामना कर सके। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर ईगो अगर अपना आप डाउन करते हो ना, तभी आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो और आगे बढ़ने के रास्ता आपको दिखता है। तो ये दो चीज आपको इस स्टोरी से सीखने को। इन्हें जानते हो? शायद बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। चलो इनके बारे में बात करते हैं। इनका नाम है कीर्तिमुख। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शिव तब तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका चंद्र उनके साथ अटैच था। तो राहु को क्या सूझी पता नहीं, ऐसे भी वो एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, वो आया और उस पर ग्रहण लगाने की सोचा, जिस चीज से शिव जी काफी क्या हो गए, क्रोधित हो गए। तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और इससे निकले कीर्तिमुख। ये काफी ज्यादा आप ऐसा कह सकते हैं, एक देव भी बोल सकते हैं, एक एंटिटी ऐसे समझ सकते हो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये बाहर आते ही क्या राहु के पीछे पड़ गए और उसे मारकर खाना चाहते थे। ठीक है, राहु जान गया कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि शिव जी से मैं पंगा ले सकूं और कीर्तिमुख को मैं सामना कर सकूं। तो वो क्या दौड़ते हुए वापस आया और भगवान शिव से माफी मांग ली। भगवान शिव भाई बोले हैं, वो माफ कर दिए। लेकिन कीर्तिमुख यहाँ पर नहीं रुका, वो चाहता था राहु को खाना। तो भगवान शिव ने रोका तो वो रुक गया। लेकिन कीर्तिमुख ने बोला कि मुझे भाई एनी हाउ किसी ना किसी चीज को तो खाना है, तो आप मुझे कुछ खाने को दो। तो भगवान शिव ने उसे कहा कि एक काम करो, तुम अपने पूरे बॉडी के हिस्से को खा लो। तो कीर्तिमुख ने वही किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया और पूरा बॉडी का हिस्सा खा गया। लास्ट में उसका क्या बचा, सिर्फ सर बचा। इसे देखकर शिव जी काफी खुश हुए कि उन्होंने उनकी बात मानी और सिर्फ सर बच गया। उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारा ये जो सर का हिस्सा है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेगा। कोई भी बाहर चीज से नेगेटिविटी आएगी तो उस चीज को वो खा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों के बाहर ऐसे करके ये राक्षस का सिंबल रहता है और वो दीवार पे टंगा हुआ रहता है ताकि बाहर की नेगेटिव एनर्जीज अंदर ना आ सके। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती है? एक्चुअली इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलती है कि कीर्तिमुख एक समय पे इतना ज्यादा एरोगेंट हो जाता है कि वो बात नहीं सुनता है। ठीक है, लेकिन वो शिव जी के सामने आके क्या होता है, थोड़ा डाउन हो जाता है और सबसे पहले वो अपनी नेगेटिविटी को खत्म करता है। तो वो अपने शरीर को खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले इंसान को बढ़ने के लिए ना अपने अंदर की नेगेटिविटी को खाना पड़ता है ताकि वो बाहर की नेगेटिविटी का सामना कर सके। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर ईगो अगर अपना आप डाउन करते हो ना, तभी आप आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो और आगे बढ़ने के रास्ता आपको दिखता है। तो ये दो चीज आपको इस स्टोरी से सीखने